पश्येम क्षाभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसे महिदेवहितं यदायुः विश्वानि देवसवितुः दुरितानि पराशुवो यद्भद्रन्तन्न आशुवो कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। दिगंबराय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय 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 शिव दिगंबराय नमः शिवाय शिव दिगंबराय दिगंबराय शिव दिगंबराय दिगंबराय शिव दिगंबराय दिगंबराय शिव जटाधरा दिगंबराय शिव दिगंबराय दिगंबराय शिव जटाधरा। शिव पुराण श्रवण की बड़ी महिमा है। इसके महात्म प्रसंग में ही एक दंपति चंचुला और बिंदु की कथा है। जहां चंचला बहुत शालीन महिला थी, एक तरह से वह चरित्रवती, आचारवती, विवेकी और सुंदर महिला थी। दूसरी तरफ उसका पति बिंदु मनुष्य के शरीर में ही राक्षस था। वह कभी अपनी पत्नी को पहचान नहीं सका। भाई, जो भी आपकी पत्नी बनकर
आपके पास आई है, आप उनकी विशेषता देखने का प्रयास करो। परमात्मा जो कुछ भी बनाते हैं वह कभी विशेषता रहित नहीं होता, लेकिन जीव का एक स्वभाव है, उसे जो कुछ प्राप्त है उसका महत्व नहीं देता, और जो कुछ प्राप्त नहीं है, दूसरे की संपदा, दूसरे की कला, दूसरे का सुख, दूसरे का घर, उसकी तरफ वह आकर्षित होता है। मनुष्य का यह स्वभाव है। बिंदु हर प्रकार से पापाचारी था, और कहते हैं उसने अपनी पत्नी को बहुत सताया, बहुत रुलाया। बाद में मजबूर होकर पत्नी को भी वह उसी रास्ता पर मजबूर करके अपनी पत्नी को उसी मार्ग पर ले आया। बंदूक तो मर गया। अब ये बेचारी रुपया पैसा के लिए गलत कार्य करती, गलत व्यवहार करती, लेकिन जो पहले का पुण्य था, पहले का जो आचरण था, भगवान उसका फल उसे अवश्य देते हैं। और वह एक दिन लोगों के कहने पर सेविका के रूप में तीर्थ यात्रियों की सहयात्री बनकर के उसकी सेवा के लिए चल पड़ी। तीर्थ में जाते जाते भगवत स्मरण करते करते, भगवान के पावन नाम श्रवण करते करते वह बहुत पवित्र हो गई। संयोग से एक जगह जहां मंदिर में ये लोग रुके, वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी। भगवान शंकर बहुत दिव्य देवता है, उनकी कथा भी बहुत विलक्षण होती है, और मुक्ति भक्त के दाता शंकर सदा विराजत कैलासी। भगवान शंकर की दो विशेषताएं हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया भगवान शंकर की दीवानी होती है। एक तो भगवान शंकर के यहाँ बहुत भेंट की जरूरत नहीं होती। कंजूस व्यक्ति और देवताओं की पूजा नहीं कर सकता, भगवान शंकर की पूजा कर सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है गंगा जी में डुबकी लगाते और लोटा में गंगा जल लाते और बम बम महादेव ऐसा बोलकर भगवान शिवलिंग पर जलार्पण करते मैंने देखा है। सारा जीवन भगवान शंकर को जल चढ़ाते रह गया, 1 रुपया का खर्चा कभी नहीं हुआ, लेकिन भगवान शंकर तुरंत प्रसन्न हो जाते। एक बार आप कह दो बाम बाम इतने में भगवान शंकर खुश हो जाते हैं। गाल के बजाए दे निहाल करी देत है। कोई आदमी यदि उनके सामने में इस प्रकार से गाल बजा करके उच्चारण करे तो भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, और इनकी कृपा बहुत विलक्षण है। आद्यंत मंगलम जात समान भावम, आद्यंत मंगलम जात समान भावम, आर्यम
और ये अजरामरमात्मदेवं पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि संकरमंबिकेशम। बहुत विलक्षण है। पंचाननम, भगवान शंकर के 5 मुख हैं। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, और उनके 3 नेत्र हैं। ये तीसरा नेत्र बड़ा विलक्षण है। एक बार भगवान शंकर ने जगदम्बा की स्तुति की और जगदम्बा प्रसन्न हुए। जगदम्बा ने भगवान शंकर से कहा, आप जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं आप पर अति प्रसन्न हूं। भगवान शंकर को लगा कि जगदम्बा के पास जो कुछ है वो मेरे भी पास है, और सारी दुनिया में जो कुछ है वो सब मेरे पास है। लेकिन जगदम्बा के पास एक विशेषता है जो मेरे पास नहीं है। जगदम्बा के 3 नेत्र हैं, एक नेत्र बीच में है, और यह जो त्रिनेत्र है, पता नहीं इसकी क्या महिमा है, इसका क्या प्रभाव है, लेकिन यह त्रिनेत्र बहुत विलक्षण है। भगवान शंकर ने कहा कि यदि माते आप हमारे पर इतना प्रसन्न हैं, यह जो आपकी तीसरी वाली आंख है, यह जो तीसरा नेत्र है, आप तो हमें वही प्रदान कर दो। जगदम्बा विचार में पड़ गई। तीसरी आंख का प्रयोग बड़ा खतरनाक है, बहुत विवेक की जरूरत है, बहुत समझदारी की जरूरत है। तीसरी आंख, लेकिन जगदम्बा वचन से बंधी थी। एक निर्देश दिया कि मैं यह नेत्र तो आपको दे रही हूं, लेकिन आप इसे ऐसे मत खोलना जब तक नेत्र को समझ न लें, जब तक नेत्र के बारे में आपको पूरा ज्ञान न हो जाए, तब तक आप इस नेत्र को मत खोलना। ऐसा कह के जगदम्बा ने भगवान शंकर को तीसरा नेत्र प्रदान कर दिया, और भगवान शंकर ने भी तीसरा नेत्र को बंद किए रखा। लेकिन मन के अंदर कुतूहल हो रहा है कि भाई इस आंख में है क्या, इस आंख का वास्तव में काम क्या है। किसी बच्चे को आप खिलौना दे दो और कोई इसको चलाना मत, तो बच्चा मानेगा नहीं, वह रह नहीं पाएगा बिना चलाए। भगवान शंकर की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई, भगवान शंकर का कुतूहल इतना बढ़ गया कि जगदम्बा सामने ही थी और भगवान शंकर ने नेत्र खोल दिए। जैसे तीसरा नेत्र खुला, सामने खड़ी जगदम्बा ही जलकर भस्म हो गई। दुनिया में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर ने भी सोचा यह तो महान हानि हो गई, यह तो बहुत भारी गड़बड़ हो गया। भगवती ने मुझे कहा था कि आप इसे जब तक न समझो तब तक न खोलना। अब मुझे इस नेत्र के बारे में बताएगा कौन? इस नेत्र का ज्ञान किसको होगा? इस नेत्र का उपयोग क्या है, यह मैं कैसे समझ पाऊंगा? भगवान शंकर बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के वो जो जगदम्बा का जो राख था शरीर का, उसको बटोरने लगे। राख को भगवान शंकर बटोर रहे हैं और आंखों से अश्रुधारा बह रही है। अश्रुधारा के कारण वह राख गीली हो गई और भगवान शंकर ने
उस राख को जगदम्बा का ध्यान करके एक मूर्ति बनाना प्रारंभ किया। जैसे जगदम्बा की मूर्ति बनी, उसमें से 3 मूर्तियां प्रकट हो गई। एक तो ब्रह्मानी, दूसरी रुद्रानी और तीसरी कमला माता। ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी। ये तीनों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली तीनों देवियां प्रकट हो गई और तीनों ने भगवान शंकर को वरदान दिए। मां, बहन, भाई, बंधु, भगवान शंकर को एक कुतूहल हुआ कि चमत्कार तो वास्तव में इसमें हुआ है। अब ये जो धूलकण बचे हुए हैं, इन्हें क्या किया जाए? उन्हें भी भगवान शंकर ने हंसोत कर हथेली पर रखा और फूंक मार के उड़ा दिया। दुनिया के विभिन्न भागों में वह धूलकण गया और उसी से ये स्त्रियां प्रकट हो गई हैं। उसी से ये जो हमारी माताएं हैं, धरती पर जितनी भी माताएं हैं, वह आदि शक्ति जगदम्बा के उसी राख के कण से पैदा हुई है। इसीलिए इनमें बहुत विलक्षणता होती है। ये कितनी सहिष्णु होती है, ये कितनी सेवा धर्मी होती हैं, ये कितनी उदार होती हैं। आज आप देख लें, धर्म का सारा भाग इन्हीं के ऊपर है। किसी भी कथा में जाएं, आपको स्त्री बाहुल्य नजर आएगा। कहीं आप मंदिरों में जाएं, आपको स्त्री बाहुल्य नजर आएगा। पंडित ब्राह्मणों की सेवा में देखें तो स्त्री बाहुल्य नजर आएगा। आज धर्म का ज्यादा से ज्यादा कार्य स्त्रियों के द्वारा ही संपन्न हो रहा है। ये स्त्रियां बहुत विलक्षण हैं, इसलिए कहा गया है यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों की जहां पूजा होती है तो भगवान शंकर बड़े विलक्षण हैं। ये तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। उस महापुराण को सुनते सुनते शिव पुराण को सुन रही थी चंचुला और रो रही थी। उसे अपने पाप पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। पश्चातापः पाप कृताम पापेन निष्कृतिः पुरा। पश्चातापः पाप कृताम। आप कितना भी बड़ा से बड़ा पाप कर ले और कोई भी पंडित निवारण कर दे, लेकिन जब तक आपको पश्चाताप नहीं होगा तब तक वह पाप दूर नहीं होगा, तब तक वह दूर नहीं होगा। लेकिन जब पश्चाताप होता है और पश्चाताप की वेदना होती है तो वह पाप गल करके बह जाता है। मां, बहन, भाई, बंधु, उसने सब कुछ सुना और अपने से मिलाया। कथा की यह बड़ी महिमा है। आप कथा में बैठे, आपको ऐसा लगेगा कि व्यास जी मेरे को ही कह रहे, व्यास जी मेरे ही संबंध में बोल रहे हैं, यद्यपि यह सत्य नहीं है। व्यास जी तो किसी को जानते भी नहीं, व्यास जी तो नया नया आए हैं। लेकिन यह कथा की महिमा है कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कथा उसी के लिए हो रही है, उसी के बारे में कही जा रही है और इस प्रकार से वह व्यक्ति सुधर सकता है। यह कथा की महिमा है। चंचुला ने जैसे तैसे कथा सुनी और जब कथा संपन्न हुआ, पंडित जी महाराज डेरा चले गए। वह पीछे पीछे उनके साथ चली गई और वहां पंडित जी के दर्शन किए।
पंडित जी ने कहा तू यहाँ? बोले महाराज जितने पापों की आपने चर्चा की है, मैं उन सभी पापों का घनीभूत रूप हूं। वे सारे पाप मैंने हजारों हजार बार किए हैं, सैकड़ों बार किए हैं। यदि पाप का ऐसा ही फल है, यदि पाप का ऐसा ही दंड है, तो मैं तो इन पापों से कभी भी निकल नहीं सकूंगा। ब्राह्मण देवता बहुत उदार थे। ब्राह्मण को उदार होना चाहिए, ब्राह्मण को त्यागी होना चाहिए और ब्राह्मण को ज्ञानी होना चाहिए। ये तीन गुणों से जो संपन्न है वही वास्तव में ब्राह्मण है। लोगों को ज्ञानी बना सके और स्वयं कितना भी लुट जाए, कितना भी चला जाए, उन्हें परवाह नहीं हो, और वो उदार हो, ब्राह्मण उदार हो। वो बड़े उदार थे, नफरत नहीं किया, दुखी नहीं हुए, भाग यहां से भाग, इतनी पाप करके मेरे पास नहीं 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 नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा बेटी तुम चिंता मत करो। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सब प्रकार से व्यक्ति को पापों से मुक्त कर देते हैं। भगवान शंकर के दरवाजे पर जो इतनी भीड़ होती है, इसका यही कारण है। वहां खर्चा भी नहीं लगता और वहां ज्यादा समय भी नहीं लगता। इसलिए भगवान शंकर को कहा गया कि आशुतोष तुम औढर दानी, आशुतोष तुम औढर दानी, आशुतोष तुम औढर दानी, भारत हरहु दीन जन जानी, भारत हरहु दीन जन जानी। कोई आदमी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए लेकिन उसमें कुछ देने की क्षमता ही ना हो तो प्रसन्न होकर क्या करेगा? प्रसन्न होकर क्या करेगा? तो भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और भगवान शंकर बहुत कुछ दे भी डालते हैं। इसलिए बेटी तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं तुझे अपनी तरफ से शिव पुराण श्रवण कराऊंगा। उसके पास 1 रुपया नहीं, बेचारी के पास कोई धन दौलत नहीं, और पंडित जी ने बिठा करके अपनी तरफ से आसन दे करके अपनी तरफ से पूजन करके पंडित जी महाराज ने शिव पुराण की कथा सुनाई। और इतनी श्रद्धा से, इतना प्रेम से उन्होंने शिव पुराण की कथा सुनी कि एक शिव पुराण की कथा के परिणाम स्वरूप जब वो यहां से विदा हुई तो सीधे पार्वती जी के पास पहुंच गई और पार्वती जी की सखी बन गई। और यह मैं आपसे निवेदन करता हूं, पार्वती जी के साथ रहती। एक दिन कहा एक बात कहूं मैं तो आपके पास आकर के आनंदित हो गई, लेकिन एक मेरा पति था, वह मुझे बहुत मारता था, बहुत पीटता था, वह मुझसे कुकर्म भी कराता था, वह मेरे को बेचता भी था और मेरे पैसा से वो ऐश भी करता था। लेकिन पति तो पति, आखिर तो उसके साथ मेरा ब्याह हुआ, बहुत दिनों तक मैं उसके साथ रही, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। पता नहीं अभी किस अवस्था में हो, यह कोई पता लगाना आसान काम है क्या? लेकिन वहां तो पार्वती जी थी और पार्वती जी ने तुरंत बता दिया, वह ब्रह्म पिशाच होकर के एक पेड़ पर लटका हुआ है। तुम्बुरु ऋषि को बुलाया और शिव पुराण सुनाने के लिए उन्होंने प्रेरणा करी। तुम्बुरु ऋषि कुछ लोगों के साथ गए और उस प्रेत को, ब्रह्म पिशाच को वही पेड़ में बांध दिया
और पेड़ में बांध दिया, क्योंकि ऐसे लोग कथा नहीं सुन सकते। ये ब्रह्म पिशाच जो होते हैं ये वासना से भरे होते हैं, और जो वासना से भरा होता है उसके भीतर कथा नहीं जा सकती। तो कहते हैं कि जब उन्होंने कथा शुरू की, कथा जब उन्होंने सुनी, तो इससे उनको भी मुक्ति मिल गई और सब मिलकर के उनको वहां से ले आए, वहां से ले आए। यह बड़ा विलक्षण हुआ। और तब गए पति लोक अनंत भरी, वह अपने पति से मिल गई। तो शिव पुराण की यह बड़ी भारी महिमा है। प्रेम से बोल दे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।